नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों और रोचक जानकारियों का आनंद ले। गोरखपुर में कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड मैनेजमेंट KIPM ने गीडा फार्मेसी छात्रों के लिए एक ज्ञानवर्धक अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया। ये सत्र लीवर मिथ्स एंड फैक्ट्स विषय पर केंद्रित था और इसे लीवर ट्रांसप्लांट एवं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर विपिन पाल सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया। संस्था की प्रबंधक महोदया, प्रबंध निदेशक एवं फार्मेसी निदेशक ने पुष्पगुच्छ भेंट कर डॉक्टर विपिन पाल सिंह का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही, जिनमें KIPM टेक्निकल कैंपस मैनेजर श्रीमती सुनीता सिंह, प्रबंध निदेशक श्री विनोद सिंह, निदेशक HR डॉक्टर SP सिंह, निदेशक फार्मेसी डॉक्टर JN मिश्रा, विभागाध्यक्ष श्री DK विश्वकर्मा और रजिस्ट्रार डॉक्टर AK शुक्ला शामिल थे। प्रमुख संकाय सदस्यों और विशिष्ट अतिथियों में डॉक्टर AP सिंह, अमरेंद्र सिंह, वजाहत उल्लाह खान, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट इंचार्ज श्री रत्नाकर सिंह और श्री आशुतोष कुशवाहा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री सौरभ मिश्रा एवं श्री दुर्गेश शर्मा ने किया। अपने व्याख्यान के दौरान डॉक्टर विपिन पाल सिंह ने लीवर से जुड़ी आम गलतफहमियों को दूर किया और लीवर को स्वस्थ बनाए रखने के महत्वपूर्ण तरीकों पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्वस्थ जीवन शैली के महत्व और लीवर रोगों के आधुनिक उपचारों पर चर्चा की। यह एक इंटरैक्टिव सत्र था, जिसमें छात्रों और संकाय सदस्यों को प्रश्न पूछने और अपने संदेह स्पष्ट करने का अवसर मिला। कार्यक्रम के समापन पर संस्था के अध्यक्ष इंजीनियर RD सिंह ने डॉक्टर विपिन पाल सिंह का पुष्पगुच्छ, अणुवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। Great Goddess Saraswati, illuminate our knowledge. Now, I request our Manager Ma'am, MD Sir, and Director Pharmacy to please present bouquet as a token of gratitude. Thank you for the kind introduction. I am Dr. Vipin, consultant in the liver transplant and DS surgery at Anas Hospital, New Delhi. So, greetings from the Anas Hospital. So, my topic for today's discussion is the liver myths and facts. So, before going to the liver, I want to discuss few more things. So, मतलब ठीक है, acceptability that for any immunosuppression कभी मतलब आपको शायद आगे तो आप जाएंगे तो immunosuppression का आएगा आप लोगों को चेक कर, ठीक है। So how this immunosuppression works होता है, उसकी स्टेजेस होती हैं 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद में लीवर फाइब्रोसिस होती है। लीवर फाइब्रोसिस होने के बाद में सिरोसिस होती है। सिरोसिस होने के बाद भी लीवर आपकी शरीर के फंक्शन को सपोर्ट करता है, लेकिन एक स्टेज आने पर वो लीवर आपके शरीर की डेली फंक्शनिंग एक्टिविटीज को भी सपोर्ट नहीं कर पाता है। तब वहां से डिकम्पनसेशन शुरू होता है। डिकम्पनसेशन, अगर आपको पीलिया हो रहा है, पेट में पानी होना शुरू हो गया, खून की उल्टी हुई है, गफलत की हालत होती है, तो फिर आपको डेफिनेटली ट्रांसप्लांट की जरूरत है। बिना ट्रांसप्लांट के आगे की लाइफ मुश्किल हो जाएगी। थैंक यू सर। इसी के साथ जानना चाहते हैं सर कि लीवर फेलियर और लीवर सिरोसिस में क्या अंतर है? लीवर सिरोसिस, जैसे मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कि लीवर सिरोसिस होना, दिस इज नेक्स्ट कि लीवर सिरोसिस के बाद में जो आपके हिपेटोसाइट्स, जो फंक्शनिंग लीवर है, वो एक तरह से स्कार से एक्सचेंज हो जाता है। स्कार आपके नॉर्मल लीवर का काम नहीं करता है। मतलब जैसे आपको कहीं चोट लगती है तो वो जो चोट भरती है उसमें वहां पे नॉर्मल स्किन नहीं होती है, वहां पे स्कार बन जाता है। वहां पे आपका बाल नहीं, मतलब वहां पे हेयर्स नहीं होते हैं, वहां पे जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सब चीजें नहीं होती। दैट इज जस्ट अ कर्टन, दैट इज सेम फॉर लीवर, ठीक है। तो एक बार लीवर सिरोसिस हो गई तो भी जैसे मैंने बताया कि अगर हम आर्बिट्रेरी नंबर की 15-20%, 25% फंक्शनिंग बची हुई है, आपकी डेली रूटीन एक्टिविटीज चल रही हैं, आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फेलियर होने का मतलब ये है कि अब वो उस स्टेज में पहुंच गया है जहां से आपको पीलिया होना शुरू हो गया, पानी होना, पेट में पानी होना शुरू हो गया, खून की उल्टी हो रही है या गफलत की हालत शुरू हो गई। दिस इज लीवर फेलियर। सर, आजकल शुगर की बीमारी 80% लोगों को देखने को आ रही है,
तो क्या शुगर की बीमारी में लीवर खराब होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि अक्सर। डेफिनेटली अगर हम बात करते हैं, नाउ दिस इज वन टर्म इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में शुगर प्लस डिसलिपिडीमिया, फैटी लीवर, ये सब सारी चीजें मिला करके, पहले होता था कि पहले ये चीज होती थी कि शुगर एक अलग बीमारी, ऐसा नहीं है। जी। तो शुगर, आपका फैटी लीवर, आपको डिसलिपिडीमिया, ये सब सारी चीजें एक ही डिजीज के स्पेक्ट्रम है। तो अगर ये फैटी लीवर बढ़ाएगा तो उस हिसाब से फिर फाइब्रोसिस होना और फर्दर देन सिरोसिस और ये सब चीजें ये कॉमन हो जाती है। बढ़ती हैं। तो वो आपका इसके लिए रिस्पेक्ट बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, लोगों को कैसे अवेयर करना चाहिए? बचाव के लिए वही है कि हमें संजीवित लाइफ अपनानी चाहिए, हमें अपनी डाइट उस हिसाब से मॉडिफाई करनी चाहिए, फैट रिस्ट्रिक्ट करना है, प्रोटीन बढ़ाना है, कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट करना है। और जैसा अगर डाइट को ही मॉडिफाई करके हम, और बाय इंक्रीजिंग फिजिकल एक्टिविटी, ओके सर, योगा और कुछ एक्सरसाइज करके हम फिजिकल एक्टिविटी मतलब वो सब सारी तरह से ही, अगर जो लोग वर्किंग क्लास को बिलोंग करते हैं, जिनके पास उतना टाइम नहीं है, तो कुछ लोग टारगेट रखते हैं कि वी कैन एटलीस्ट वॉक एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स ऑन डेली बेसिस। जिनके पास टाइम है वो 40-45 मिनट हफ्ते में, अगर 7 दिन नहीं कर सकते तो कम से कम 5 दिन ब्रिस्क वॉकिंग करें, ताकि थोड़ा सा। थैंक यू सर। ये कहना चाहेंगे सर कि अगर किसी को लीवर से संबंधित परेशानी है तो उन्हें किस प्रकार से अपनी डाइट को लेना चाहिए और प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? अक्सर होता है कि लोगों को पता होता है, जांच हो गया, टेस्ट हो गया, पता भी चल गया, लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो एक सहज सा उपाय हम क्या कर सकते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए कि उन्हें क्या प्रिकॉशन लेने के बारे में बताएं? देखिए, प्रिकॉशन बेसिकली मैं जैसे एज के बाद में हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी कम होता जाता है। फैटी लीवर आज के टाइम पर एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। फैट रिस्ट्रिक्ट करना, अपने डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या बाकी सारे इस तरह की डाइट्स को बढ़ाना, वो हमारे लिए एक मतलब प्रोलॉन्ग उसमें, और जैसे मैं अभी बता रहा था कि मतलब फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना, ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे लीवर के लिए फायदेमंद होते हैं। थैंक यू।